नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और एक बड़ी खबर पर यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक बड़ी खबर एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी हुई। यह बड़ी खबर बस्तर के कोर एरिया में जाकर के सुरक्षा बलों ने इस नक्सलवाद के मोर्चे पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी और अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार 31 नक्सलियों को मार गिराया गया है। और यह पूरा जो ऑपरेशन है डीआरजी के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से इसे अंजाम दिया है। कोई सीआईएसएफ या बीएसएफ की टीम का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना बताया जा रहा। हालांकि जो बाहरी सपोर्ट है वो उनको मिल रहा है, वहां पर सैनिक मौजूद हैं, लेकिन इस तरह के स्पेशल ऑपरेशंस छत्तीसगढ़ पुलिस अमूमन पहले कम ही चलाती थी, लेकिन इन दिनों ये ऑपरेशंस बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ के पुलिस के जवानों को ये ट्रेनिंग्स दी गई है, डीआरजी के जवानों को ये ट्रेनिंग दी गई है कि वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे कोर एरिया में जाकर के नक्सलवादियों की मांद में घुसकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दें। 2 वीर सपूतों की शहादत की भी जानकारी मिल रही है और लगभग 4 हमारे जवानों को चोट आई है, जिन्हें MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके उन्हें उचित इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। और तो और इस पूरे मामले पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने, जो कि गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बीजापुर के उस क्षेत्र में जिसमें नेशनल पार्क है और उसको नक्सलियों का आरामगाह ऐसा कहा जाता था, वहाँ उनकी मांद में घुस करके 650 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वे नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, BGL लॉन्चर्स, ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूं। ईश्वर उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। सरकार उनके परिवार के साथ, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सदैव खड़ी होगी। साथ ही साथ 2 जवान हमारे घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर बस्तर से सांसद महेश कश्यप ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और इस पूरे नक्सल मोर्चे पर बहुत जल्द सफलता मिलने की बात कही। बस्तर सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महेश जी, एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, 31 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के जो निर्देश हैं उस पर पूरी तरह से तत्पर सुरक्षा बल। जी, मैं अभी सुकमा जिला में मौजूद हूँ जी। मुझे भी पता चला है कि ये कायर नक्सलियों का को हमारे जवानों ने अभी लगभग 30 कायर नक्सलियों का अभी आमना सामना मुठभेड़ में उनको मार गिराया है जी। और अभी हमारा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लक्ष्य है 2026 तक बस्तर से नक्सल मुक्त करना। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री सामान्य विजय शर्मा जी ने स्पष्ट लक्ष्य रख दिया है। बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए चाहे साम दाम दंड भेद नीति अपनाना पड़े, हम अपनाएंगे और बस्तर से नक्सलवाद को खात्मा करेंगे। उसी लक्ष्य को लेकर हमारे जवानों के द्वारा लगातार यहाँ सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। आज भी नक्सलियों को ढेर किया गया है। आगे भी इस प्रकार से अभियान चलता रहेगा और बस्तर से नक्सलवाद को खात्मा करके बस्तर में शांति स्थापित करेंगे और बस्तर के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं से इन कायर नक्सलियों ने रोक रखा है। उसको पूरे हर गांव तक हर व्यक्ति। महेश जी, इतने प्रयास हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया, लेकिन कुछ नक्सलियों की सोच अभी भी नहीं बदल रही है। वो गोली खाकर ही मानते हैं। लेकिन क्या एक बार फिर से सरकार इस बारे में सोचेगी कि कुछ और लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मुख्य धारा में लौटाया जाए? देखिए, हमारी सरकार का हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ने पहले ही प्रस्ताव रख दिया है। आप लोगों को वास्तव में बस्तर ही चाहते हैं, बस्तर का जल, जंगल, जमीन के का रक्षा की कैसी बताते हो। आप लोग बातचीत को तैयार होइए, करने को हम तैयार है। आइए और बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के को शांति विस्थापित करने में आपका योगदान, आपका भी सहयोग चाहिए। आइए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और इस प्रकार से कायराना हरकत बीच बीच में करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होगा, ना कोई समझौता होगा। उसके लिए अंतिम विकल्प है साम दाम दंड भेद नीति अपनाएंगे और जहां भी घुसना पड़ेंगे हमारे जवान घुसेगी और उनको मारेंगे
और बस्तर में शांति स्थापित करेंगे। महेश जी, ये हमारा अंतिम दो कार्य होगा। दो वीर सपूतों के शहादत की भी खबर आई है। देश की, छत्तीसगढ़ की सीमाओं की रक्षा तो कर ही रहे हैं वो, ग्रामीणों की रक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी शहादत देकर के एक बार फिर से वीर सपूतों ने जाहिर कर दिया कि देश की रक्षा में, सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। देखिए, दुर्भाग्य से हमारे बस्तर के बेटों को, चाहे यहाँ के जवान के रूप में हो, चाहे आम नागरिक के रूप में, लगातार बलिदान देना पड़ रहा है। पिछले लगभग 2000 से लेकर अभी तक 1337 से 1400 लगभग हमारे निर्दोष लोग मारे गए हैं, 1300 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे जवानों का मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि भारत माँ की रक्षा के लिए, बस्तर की रक्षा के लिए और हमारे लोगों को शांति से जीने के लिए, जो उनको मूलभूत सुविधाओं का अधिकार दिलाने के लिए हमारी सरकार, हमारे जवान लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। दुर्भाग्य से ऐसे घटना नहीं होना चाहिए। उनके परिवार के लोगों को मैं बहुत उनको, परिवार को भगवान ईश्वर शक्ति दे और उनके परिवार को सबल मिले, और हम इसी आशा विश्वास करते हैं। लेकिन हमारे जवान इससे पीछे भागेंगे नहीं, लगातार डटे रहेंगे और इन कायर नक्सलियों को बस्तर से कदड़ के रहेंगे, तब तक अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन की हम आपको ये भी बता दें कि ये नक्सलवाद के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन अभी खत्म होने वाला नहीं है। ये आगे सतत इसी तरह से जारी रहने वाला है। और इस नक्सलवाद के इस घाव को, इस कैंसर को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, सुरक्षा बलों की शहादत पर क्या उनकी प्रतिक्रिया आई, ये भी सुनवाते हैं। कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। हाँ, जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में वास दें, जगह दें। तो एंटी नक्सल ऑपरेशंस आगे भी इसी तरह से जारी रहेंगे और मार्च 2026 जो लक्ष्य गृह मंत्री अमित शाह ने तय किया था, उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगातार सुरक्षा बल और हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं। वीर सपूतों की शहादत का दुख भी है, लेकिन उनकी ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, इस बात पर गर्व भी है। और गर्व करते हुए इस नक्सलवाद के मोर्चे पर ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, जहां 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। और आप यकीन मानेंगे, इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं वो फुल्ली ऑटोमेटिक हथियारों की बरामदगी हुई है। कई तरह के विस्फोटक इनके पास से बरामद हुए हैं। और ये मारे गए जितने भी नक्सली हैं, ये बड़े कैडर के नक्सली बताए जा रहे हैं, जिन पर लाखों और करोड़ों तक के इनाम रखे हुए हैं। ये वो नक्सली हैं जो लोगों को बरगलाते हैं, इस नक्सलवाद के लाल धारा में लेकर आते हैं और मासूम और बेगुनाह लोगों का खून बहाते हैं। अब इनका खून बहा और इनका खून बहने से वो वातावरण शुद्ध हो गया, जिस वातावरण में ये लगातार बारूदी गंध को फैलाने की कोशिश कर रहे थे और भोले भाले सीधे साधे छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों को ये निशाना बनाते थे। अब इनके निशाने पर ग्रामीण नहीं होंगे, अब ये खुद निशाने पर होंगे, क्योंकि शिकारी खुद यहां अब शिकार हो रहा है। इस पूरे विषय को लेकर और एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कि ये पूरा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया। बहरहाल ये एक ताज़ा और बड़ी खबर थी, इसलिए सरसरी तौर पर ये डिटेल हमने आप तक पहुंचाई। और इस पूरे वीडियो को लेकर कुछ भी यदि आप कहना चाहते हैं, नक्सलवाद की विचारधारा को खत्म किए जाने के लिए अगर कोई सुझाव आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।